हेलो माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज देखेंगे डेली नर्सिंग मेडिकल एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद आंसर 29 दिसंबर 2020 जो 11 पीएम का है। ये किसी भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे 18 एम्स के लिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, पीजीआई, एमईआर, जिपमर, डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, डी ट्रिपल एस बी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्ट के लिए उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसा टाइप का आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। चलो दोस्तों, देखते हैं ये डेली नर्सिंग मेडिकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है। पहला जो डिस्कशन करेंगे, द वर्ड नर्सिंग वाज डिफाइंड बाय आईसीएन इन व्हिच ईयर। ओके, जो वर्ड नर्सिंग है आईसीएन, इसको कौन सा साल में डिफाइन किया था? आईसीएन का मतलब क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। तो दोस्तों, ये ऑप्शन में 1977, बी ऑप्शन में 1972, सी ऑप्शन में 1973, डी ऑप्शन में 1978। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1973, जो कि सी ऑप्शन में है। इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद नंबर 2 में दोस्तों देखेंगे भूर कमिटी इज ऑल्सो नोन एज। भूर कमिटी को और क्या बोला जाता है? ओके, ए हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी, बी हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी, सी ऑप्शन में हॉस्पिटल रिव्यू कमिटी, डी ऑप्शन में मोदालियर कमिटी। तो इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों? इसका आंसर हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी, जो कि ए ऑप्शन है। तो भोर कमिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1943 में सेटअप किया था, और इसका जो सर जोसेफ विलियम भोर इसका चेयर किए थे, और चेयरमैन, ये भोर कमेटी का चेयरमैन थे सर जोसेफ विलियम भोर, जो कि रिपोर्ट सबमिट किया गया 1946 को। इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 3 में, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस इज हेडक्वार्टर्ड इन। ओके, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में, बी ऑप्शन में लंदन, सी ऑप्शन में जेनेवा, डी ऑप्शन में टोरंटो। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जेनीवा। इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद नंबर 4 में देखेंगे द बेसिक यूनिट टू मेजर द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी इन ए रेडियो एक्टिव सैंपल। ओके, तो किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल को अगर मेजर करना है तो उसका बेसिक यूनिट क्या होना चाहिए? तो ये ऑप्शन में रेडियम रेड, बी ऑप्शन क्यूरी, सी ऑप्शन डेसिबल, डी ऑप्शन रंतजेन। तो इसका आंसर होगा क्यूरी, जो कि बी ऑप्शन है। इसको भी जरूर याद रखिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखेंगे नंबर 5, केस फर्टिलिटी रेट इज ए मेथड मेजरिंग। तो दोस्तों देखेंगे ए ऑप्शन में इन्फेक्टिविटी, बी ऑप्शन में पैथोजेनिसिटी, सी ऑप्शन में वीरुलेंस, डी ऑप्शन में एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज। तो जो इसका आंसर क्या होगा? वीरुलेंस होगा। इसको जरूर याद रखिए, क्योंकि केस फर्टिलिटी रेशियो जो निकाला जाता है वो इन्फेक्शस डिजीज टू नंबर ऑफ केसेस। ओके, इन्फेक्शस डिजीज टू नंबर ऑफ केसेस का कितना डेथ हुआ है, उसको केस फर्टिलिटी रेट बोलते हैं, और CFR बोला जाता है इसको दोस्तों। इसको जरूर याद रखना है, सी ऑप्शन को वीरुलेंस बोला जाता है। उसके बाद देखेंगे नंबर 6 में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ द बेबी। ओके, बेबी के लिए नीचे देगा कौन सा को बोला जाता है फर्स्ट इम्यूनाइजेशन? ए कोलोस्ट्रम, बी ऑप्शन में हैंडिंग ओवर द बेबी टू मदर, सी ऑप्शन ओरल पोलियो वैक्सीन और OPV, डी ऑप्शन में DP डिप्टेरिया, पर्टुसिस, टिटानस प्लस, बासिले कैलमेटिक वेरिएंट और BCG वैक्सीन। तो इसका आंसर क्या होगा? कोलोस्ट्रम। इसको जरूर याद रखिए दोस्तों, कोलोस्ट्रम। उसके बाद 7 में देखेंगे, इन इंडिया ए ट्यूबरकुलर मदर इज एडवाइज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट ए गिव बेबी BCG, बी एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी टू मदर, सी withhold breastfeeding, डी नॉन ऑफ द above। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? विथहोल्ड ब्रेस्ट फीडिंग। इसको जरूर याद रखना है, विथहोल्ड ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद 8 में देखेंगे, मोस्ट कॉमन सब टाइप ऑफ HIV इन इंडिया इज। ए ऑप्शन में HIV A,
ऑप्शन बी में HIV बी, ऑप्शन सी में HIV सी, डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? HIV सी, जो कि सी ऑप्शन में है। इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 3x5 इनिशिएटिव was launched in developing countries to combat। ओके, 3x5 इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था डेवलपिंग कंट्री में। ओके, किसको फाइट करने के लिए? तो दोस्तों देखेंगे ए ऑप्शन में ट्यूबरकुलोसिस, बी ऑप्शन में मलेरिया, सी ऑप्शन में सार्स और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, डी ऑप्शन में HIV एड्स। तो इसका आंसर क्या होगा? HIV और एड्स, जो 2003 में इसको इनिशिएटिव किया गया था। 2003, इसको ईयर याद रखना जरूरी है। ओके, उसके बाद दोस्तों देखेंगे नंबर 10 में एन एडल्ट इज कंसीडर्ड टू बी ओवरवेट। एक एडल्ट को कब हम ओवरवेट बोलेंगे? जब उसका BMI कितना होगा? ए ग्रेटर देन 8.5, बी ग्रेटर देन 20, सी ग्रेटर देन 25, डी ग्रेटर देन 30। तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों? सी ऑप्शन, ग्रेटर देन 25। उसके बाद 11 में देखेंगे दोस्तों ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन रिफ्लेक्ट्स द मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ प्रीवियस। क्योंकि ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन प्रीवियस का जो मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल रहता है उसको क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। सो देखते हैं ए ऑप्शन में 15 डेज, बी ऑप्शन में 1 मंथ, सी ऑप्शन में 3 मंथ, डी ऑप्शन में 6 मंथ। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन को ग्लाइको हीमोग्लोबिन भी बोला जाता है और HB1C भी बोला जाता है, A1C भी बोल सकते हैं, HB1C भी बोल सकते हैं। इसका जो नॉर्मल वैल्यू रहता है दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। तो नॉर्मल ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है? बिलो 5.7% रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 3 मंथ में का मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल निकाल देगा। मीन एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना था वो पता चल जाएगा। तो आंसर होगा सी ऑप्शन। उसके बाद 12 में हम देखेंगे द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। हार्ट का इनरमोस्ट लेयर का नाम क्या है? ये एपिकार्डियम, बी एंडोकार्डियम, सी मायोकार्डियम, डी पेरिकार्डियम। तो इसका आंसर क्या होगा? एंडोकार्डियम। ओके, मिडिल लेयर को मायोकार्डियम, ओके, पेरिकार्डियम आउटर लेयर, उसके बाद वो एपिकार्डियम। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 13 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टिटानी। ओके, टिटानी, ओके, लो ब्लड कैल्शियम लेवल के मीन सीरम कैल्शियम लेवल होने की वजह से टिटानी होता है। तो नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल कितना है? 8.02 10.5 मिलीग्राम पर DL। अगर लेस देन 8 से अगर 8 मिलीग्राम पर DL से अगर कम होता है तो टिटानी होने का ज्यादा चांसेस रहता है। तो उसका साइन सिम्टम क्या होगा? ए ऑप्शन में नॉम फिगर, मसल क्रैम्प्स, बी ऑप्शन में वीकनेस, मसल फैटिग, सी में हालुसिनेशन डिल्यूजन, डी ऑप्शन में डिस्निया एंड टैकीकार्डिया। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये ऑप्शन, नॉमनेस एंड मसल क्रैम्प होगा। उसके बाद 14 में देखेंगे दोस्तों द सिंथेसिस ऑफ द यूरिक एसिड मेनली टेक्स प्लेस इन द। यूरिक एसिड का जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ पर होता है शरीर में? ये मसल, बी ऑप्शन में किडनी, सी ऑप्शन में लीवर, डी ऑप्शन में बोन मैरो। तो इसका आंसर क्या होगा? लिवर है दोस्तों। इसको जरूर याद रखो। उसके बाद 15 में देखेंगे द टाइप ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी व्हिच कैन ऑकर एज ए रिजल्ट ऑफ फुल थिकनेस बोन इंजन। ओके, तो कौन सा विटामिन के वजह से क्योंकि फुल थिकनेस बोन यूनियन होने का ज्यादा चांसेस रहता है? ए ऑप्शन विटामिन ए, बी ऑप्शन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और बी, सी ऑप्शन विटामिन सी, डी ऑप्शन में विटामिन डी। तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। ओके, इसको जरूर याद रखो दोस्तों। उसके बाद 16 में देखेंगे व्हिच कलर ऑफ लाइट है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इसका आंसर ऑलरेडी रेड दिखा दिया गया है, बता रहा हूँ किस लिए पहले दे दिया गया है। ए वायलेट, बी ऑप्शन में ब्लू, सी ऑप्शन में रेड, डी ऑप्शन में ग्रीन। ओके, क्योंकि ये जो सी ऑप्शन है इसको जानने के लिए ये रेड को पहले दे दिया गया है। तो जरूर इसको याद रखिए, इसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रहता है सी ऑप्शन, दैट इज रेड कलर।
ओके, उसके बाद दोस्तों 17 एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन टॉर्न बेबी इज रिक्वायर्ड इन पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। एक टॉर्न बेबी ऑलरेडी 37 वीक्स ऑलरेडी उसको हो गया है, बेबी डिलीवर हो गया है, उसका पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हुआ है, तो बिलिरुबिन लेवल कितना होने से हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सचेंज करेंगे? ए 15 मिलीग्राम पर डीएल, बी 20 मिलीग्राम पर डीएल, सी 5 मिलीग्राम पर डीएल, डी 1.5 मिलीग्राम पर डीएल। तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों? बी ऑप्शन, जो 20 मिलीग्राम पर डीएल होगा तो ओके ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 18 में, फेलियर टू पास म्यूकोनियम विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर बर्थ में इंडिकेट। अगर ये बच्चा जन्म हो गया 24 घंटा के अंदर वो स्टूल पास नहीं कर रहा है, जो फर्स्ट स्टूल को म्यूकोनियम बोला जाता है बेबी का, अगर पास नहीं कर रहा है, फेलियर हो गया, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, बी ऑप्शन में सीलियाक डिजीज, सी ऑप्शन में हिरस्प्रुंग्स डिजीज, डी ऑप्शन में इंट्यूससेप्शन। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ओके, सी ऑप्शन होगा, दैट इज हिरस्प्रुंग्स डिजीज। इसको मेगाकोलोन डिजीज भी बोला जाता है, ये समझ लिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 19 में, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन रिड्यूस द एफिकेसी ऑफ लो डोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। और किसी ने अगर लो डोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाया है, तो नीचे कौन सा दवा खाने से उसका जो एफिकेसी को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है? ये पेनिसिलिन, बी ऑप्शन में टेट्रासाइक्लिन, सी ऑप्शन में एम्पिसिलिन, डी ऑप्शन में रिफाम्पिसिन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? रिफाम्पिसिन होगा। ओके, इसको जरूर याद रखिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 20 में, चेयरमैन फॉर ईएसआई इन इंडिया इज। ईएसआई का क्या मतलब क्या है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ओके, भारत का एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो है उसका चेयरमैन अभी कौन है? ए ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, बी ऑप्शन यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सी ऑप्शन में यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर, डी ऑप्शन में यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ओके, सी ऑप्शन, दैट इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर। थैंक यू। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसा टाइप का आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा जो किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए इजी है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।